Good morning, dear student, dear friend. Today, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा हम मैथमेटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम का 2 या 3 वीडियो बना के हमने अपलोड भी कर दिया और उसमें हमने अधिकतर टाइप 4 तक बता दिया। टाइप फर्स्ट हमने बताया था कि अगर किसी दिया हो उसको प्रसार करना हो तो उसको टाइप फर्स्ट हमने बता दिया। फिर टाइप सेकंड भी हमने बता दिया, बाइनोमियल में टाइप सेकंड भी हमने बता दिया, टाइप फर्स्ट को भी हमने डिटेल कर दिया और टाइप सेकंड को भी इसमें पद निकालना था तो टाइप सेकंड भी हमने बता दिया। फिर टाइप थर्ड जिसमें हमको मध्य पद निकालना था। अगर हमारा सम है तो दो सम है तो एक मध्य पद निकालते हैं और विषम है तो दो मध्य पद निकालते हैं। और टाइप फोर में जो है इसमें हमने गुणांक ज्ञात करना था, वो भी हमने बता चुके हैं। उसके बाद हमने एक फार्मूला भी बताया कि अगर हमारा एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है तो x प्लस वाई इक्वल टू एन होता है। इसका भी हमने डिस्कस कर दिया था और ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले पे कंफर्म है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कभी ना कहीं पूछ दिया जाता है। ये रहा आपका। उसके बाद आज हम टाइप फर्स्ट 5 पर डिस्कस करेंगे। टाइप 5 जो होगा उस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि टाइप 5 क्या है और टाइप 5 पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और टाइप 5 को कैसे जो टाइप 5 है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन तो बहुत लंबा है लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। और ये क्वेश्चन है कि यदि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में हम पहले ही बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं और क्वेश्चन है यदि x प्लस ए टू द पावर n यदि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में दूसरा तीसरा की प्रसार में दूसरा तीसरा यदि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में दूसरा तीसरा और चौथा पद क्रमशः दूसरा तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240 720 और 1080 है और 1080 है 1080 है तो x a तथा n का मान ज्ञात करें। तो x a तथा n का मान ज्ञात करें। जो हमारा सलूशन है यदि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में दूसरा तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240 720 और 1080 है तो x a तथा n का मान ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें करना ये है, लिख लेंगे दूसरा तीसरा और चौथा पद। कहने का मतलब T2 हमारा जो है 240 है
T2 240 है। चौथा पद मतलब कि T4 जो है हमारा 720 है, और T3 हमारा 720 है, और T24 हमारा जो है 1080 है, 1080 है। दूसरा, तीसरा, चौथा पद इतना है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब करना ये है कि TR+1 फार्मूले से, अगर हम फार्मूले से करते हैं TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो होगा ये कि T2 बराबर T2 बराबर हो जाएगा T1+1, T2 बराबर हमारा 1+1 इक्वल टू R की वैल्यू जो होगी T1, R की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी NC1, ये R हो गया, NC1 x टू द पावर n माइनस R, तो 1 माइनस R x टू द पावर n माइनस R, तो n माइनस 1 एंड a टू द पावर R, a टू द पावर R मतलब 1 इक्वल टू 240, ये हमारा T2 हो गया। ऐसे ही हम T2 निकाल लिया, T3 निकाल लेंगे, ये समीकरण 1 से T2 हमने निकाल लिया। उसके बाद हम करेंगे ये कि n a x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 240 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम NC1 है, तो अगर हम NC1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा फैक्टोरियल n1 ऐसे ही हो जाएगा, और n माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 और अपान फैक्टोरियल n माइनस 1। कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी n होगी, NC1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो हमारी n होगी। तो ये हो गया n और n a x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 240, n a x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू n a x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 240, ये हमारा जो इक्वेशन होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे ये कि T3 निकालेंगे। T3 के लिए हम करेंगे सेम यही प्रोसेस, T3 इक्वल टू T2 प्लस 1 इक्वल टू हम करेंगे NCR मतलब NC2 और x टू द पावर n माइनस r, n माइनस 2 और a टू द पावर r मतलब स्क्वायर इक्वल टू 720। अब ये हो जाएगा हमारा NC2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2। हम NC2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, NC2 तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, ये हमारा कटेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि हम इसके जगह पे NC2 के जगह पे हम लिख सकेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 और ये x टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर इक्वल टू 720। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा हमारा n स्क्वायर माइनस n x टू द पावर n माइनस n x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर इक्वल टू, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 4 और 4 1040, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। ऐसे ही हम T3 निकाल लिए। ऐसे ही हम T3 निकालने के बाद अब T4 निकालेंगे। जब T4 निकालेंगे, ये हमारा T3 हो गया, ये T2 हो गया, अब T4 निकालना है, तो T4 निकालने के लिए सेम प्रोसेस T3 प्लस 1 और ये हो जाएगा NC3 x टू द पावर n माइनस 3
n माइनस 3 और n माइनस 3 ए क्यू इक्वल टू कितना 1080 तो ये हमारा हो जाएगा। अगर nc3 की वैल्यू निकालना है तो nc3 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3 अपान 3 2 और इंटू n माइनस 3। तो ये हमारा कटेगा और हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और अपान 6। इसकी वैल्यू हम रखेंगे nc3, तो nc3 की वैल्यू हम रखेंगे और वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी nc3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 1 और n माइनस 2 अपान 6। ये nc3 की वैल्यू हो गई। और वैसे ही कर लेंगे x टू द पावर q n माइनस 3 और ए क्यू इक्वल टू 1080। ये 1080 कर लिया। उसके बाद हम करेंगे ये कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ये सब मिटा देंगे, रफ कर देंगे। हमने यही किया कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 3 और ए क्यू और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 0 40 और ये 6। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 4 और 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर अगर हम 4 में 5 का भाग देते हैं तो पाएंगे ये, अगर 4 में 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा ये कि अगर हम n से हमने इसको डिवाइड किया तो n कॉमन लिया तो ये n हमारा कट जाएगा, फिर a का कट जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 अगर हम भाग देंगे तो ये होगा कि अगर यहाँ से n हम कॉमन ले लेते हैं तो n कॉमन लिया तो n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। 4 में 5 का हम जब भाग देंगे तो होगा n a x टू द पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 इक्वल टू अपान ये जो होगा n हमने कॉमन लिया तो इम्प्लाई दैट n हम जब कॉमन लेंगे तो ये होगा n माइनस 1 और ये x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 240 अपान 1440। जब हम करेंगे ये तो ये n कटेगा और उसके बाद ये इस a से ये a कटेगा और ऊपर जो होगा, ऊपर हमारा जो हो जाएगा वो a n माइनस 1 बचेगा 1 बाई a n माइनस 1 और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऊपर जाता है तो n माइनस 1 और माइनस n और प्लस 2 होगा और ये 0 0 हमारा कटेगा, 0 0 कटेगा और ये हमारा 1/6 होगा, 1/6। जब इसको हम करेंगे इम्प्लाई दैट तो ये होगा 1/a टू द पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा n से n कटेगा और हो जाएगा n से n कटेगा और ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1/6 और x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी a n माइनस 1 अपान 6। ये हमारी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6 a n माइनस 1। ये हमारा समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू है। हमारा क्या पूछ रहा था, एक x पूछ रहा है, n पूछ रहा है, n पूछ रहा है। अभी a की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम करेंगे समीकरण 5 को 6 से भाग देने पर, 5 में 6 से भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ये कि समीकरण 5 में, समीकरण 5 में
5 में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर। अब 5 में 6 का भाग देंगे तो होगा ये वही काम फिर से हो जाएगा कि n अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास n माइनस, यहाँ इम्प्लाइज ऐड करेंगे n-1 और ये हो जाएगा x टू द पावर n-2 a स्क्वायर अपान, फिर n हमने कॉमन लिया तो n-1 और n-2 और मल्टीप्लाई हो जाए, ये 6 है तो ऊपर चला जाएगा 6, ये 6 हो गया x n-2 a स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास x n-3 और a क्यूब इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 1440, 6 हमारे पास n-1 n-2 x टू द पावर n-3 a क्यूब, और 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हमारा हट जाएगा और होगा 6480, ये 0 हमारा कटा। उसके बाद ये n-1 कटा और हमारे पास क्या बचा कि ये a स्क्वायर से एक a कटा और हमारे पास जो बचा वो बचा 1/n-2 और ये x टू द पावर n-2 है, x टू द पावर n-2 है और माइनस n प्लस 3 इंटू a इक्वल टू 144680 को अगर 144680 को करते हैं तो ये 2/9 होगा। अगर हम करते हैं इसको तो ये 2/9 हो जाएगा। अब हमारे पास 2/9, ये 2/9 और ये हमारे पास हो जाएगा n में से ये n कटा और ये हो जाएगा +1, तो x बराबर हो जाएगा 2/9 ये a n-2 और a बराबर जो हो जाएगा ये x बराबर हमारे पास क्या हुआ, x बराबर 2/9। ये अब हम समीकरण 7 तथा 8 से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 अब लिखेंगे समीकरण 7 और 8 से। समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 और 8 से जब हम समीकरण 7 और 8 को करेंगे तो ये x बराबर 7 और 8 x बराबर ये हो जाएगा, तो हमारे पास होगा a/6 n-1 और ये हो जाएगा 2/9 n-1। अगर हम इसको करेंगे 2/9 n-2 और इंटू a, हमारे पास ये a कट जाएगा और कटेगा तो बचेगा हमारे पास ये इम्प्लाइड डेट बचेगा ये कि ये a कटा हमारे पास, इस 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9n-1 और ये होगा हमारे पास 12n-2। अब हम ये हो जाएगा इम्प्लाइज डेट कि 9n-9 इक्वल टू 12n-24। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 12 में से 9 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -9 + 24 और ये हो जाएगा 3n इक्वल टू, ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 15, तो इम्प्लाई डेट n इक्वल टू 5। ये हमारा n की वैल्यू आ गई, हमारे पास x निकल गया, n निकल गया और a की वैल्यू निकालनी है, n निकल गया। अब समीकरण 8 से हम देखेंगे कि n की वैल्यू अगर रख देते हैं, a की वैल्यू, n की वैल्यू, अगर n बराबर 5 और a की वैल्यू x बराबर 2/3, 9 समीकरण 8 से एक इसमें रखेंगे, समीकरण 8 से अगर x बराबर 2/9 5/2 ये रखते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और x और n की वैल्यू रख दी जाएगी समीकरण 8 से। समीकरण 8 से अगर हम समीकरण 8 से सॉल्व करते हैं इसको तो होगा ये समीकरण 8 में जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें x
x इक्वल टू 2/9 और a की वैल्यू हम रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, n की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू निकालनी है तो 2/9 और ये हो गया -5/2, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 3 मतलब 6/9a, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 2 2/3a, ये हमारा x की वैल्यू होगी, और x और 2/3a, x और n की वैल्यू जो है हम समीकरण नंबर 8 में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में अगर हम समीकरण 4 से अब हम रखेंगे तो पाएंगे इतना, और इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम x बराबर 2a/3 या a रखते हैं तो हम समीकरण 4 में रखेंगे n की वैल्यू और x की वैल्यू समीकरण 4 से देखेंगे कि समीकरण 4 से अगर इसमें हम रखते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, और a की वैल्यू जो है हमारे पास, x की वैल्यू a इंटू एक्स टू द पावर, x की वैल्यू जो है 2/3 a टू द पावर n-1, और ये हो गया 240। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे a की वैल्यू जो होगी हमारे पास 3 आएगी, तो a की वैल्यू हमारी होगी 3, और x की वैल्यू हमारी होगी, n की वैल्यू हमको पता ही है 5, और x की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा, x की वैल्यू हमारी होगी 2। कहने का मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा होगा। कहने का मतलब इसमें ये है कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक बार और समराइज हम कर दे रहे हैं, समरी टाइप का कर दे रहे हैं। दिया है यदि x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है, तो x, a और n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा पद करने के लिए पहले हम T2 निकालेंगे, तो T2 निकालेंगे तो T2 हमारा क्या है 240 हो गया, और T3 हमारा क्या है 720 हो गया, और T4 क्या है हमारा 1080 हो गया। देखिए T2 इक्वल टू हमारा 240 हो गया, T3 इक्वल टू 720 हो गया, T4 इक्वल टू 1080 हो गया। ये दूसरा, तीसरा और चौथा पद हो गया। जब दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकल गया तो एक फार्मूला हम जानते हैं TR+1, TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। जब हमको T2 निकालना होगा तो लिखेंगे T1+1, तो ये हो जाएगा NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल टू 240। तो NC1 की वैल्यू हमारे पास n a x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 240, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा, थर्ड होगा। ऐसे ही हम T2 निकाल लेंगे, ऐसे ही हम T3 निकाल लेंगे, T2+1 720, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 होगा। उसके बाद T4 के लिए निकाल लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 में भाग दिया तो हमको x की वैल्यू मिल गई, फिर 5 में 6 से भाग दिया तो फिर x की जो वैल्यू मिली 7 और 8 को जब कंपेयर किया तो n की वैल्यू मिल गई, और ये करके हम a, n और x की वैल्यू हमने निकाल ली। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हमारा सोचने वाला है, और इसमें हम सीधी सी बात बता दे रहे हैं। करना क्या है कि यदि x प्लस a टू द पावर n के प्रसार में दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, ऐसे ही छठा, सातवां, आठवां पद भी दिया रहता, चाहे 12वां, 13वां, 14वां पद भी दिया होता, तो उसको जो पद दिया है उतना इक्वल टू, जैसे दूसरा दिया है तो T2 इक्वल टू, तीसरा दिया है T3 इक्वल टू, चौथा दिया है तो T4 इक्वल टू, जो पद हमारा दिया हुआ है उतना पद लिख के इक्वल टू कर लेंगे। और एक फार्मूला हम जानते हैं पद निकालने के लिए TR+1 NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। जब ये फार्मूला हमारा हो गया, वैसे T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, T3 की कर देंगे, T4 की कर देंगे, और देखेंगे किससे हमको भाग देने पे x की वैल्यू मिल जा रही है, a की वैल्यू मिल जा रही है, n की वैल्यू मिल जा रही है, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इसीलिए लंबा हो गया है कि थोड़ा इसमें स्टेप
बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और लगभग लगभग ये जो क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा है। और याद रखे रहें, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से सॉल्व करें। अगर थोड़ा भी हमारा पॉइंट इधर उधर होगा, चाहे स्टेप इधर उधर होंगे, तो कंफर्म है गलत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें और पूरा प्रैक्टिस से ही सॉल्व करें। और इसमें तो उत्तर डिप्लोमा में ये 2005 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है। अब आगे के एक ही साल पूछा गया है, हो सकता है कि ये पूछा भी जा सकता है। 50-50% के रेशियो बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। और कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को, जो ये वर्ड हैं ये लिखे होते हैं, तो उनसे घबरा जाना है। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और कोशिश ये करना है कि जो वर्ड कह रहा है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा यही जाता है कि ये दूसरा लिखा तो लिखेंगे T2, तीसरा लिखा T3, चौथा लिखा T4, यही लिखता, पांचवा, आठवां, नौवां तो T5, T8, T9, और उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करते जाते हैं और x और a और n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। वैसे ही एक दो क्वेश्चन और देखा जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का एक पूरा हमारा, इस एक्सरसाइज का पहला बाइनोमियल थ्योरम का पहला चैप्टर का हमारा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग एक बार देख लें और ये भी देख लें कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, और मैं कोशिश पूरा करूंगा कि जो आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो बनाऊंगा और फिर से अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको देखें, समझें और सॉल्व करें, और एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन को एक बार देख के सॉल्व कर लें, देखते रहें, वीडियो को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिखें, और कॉपी पे लिखने के बाद वीडियो को बंद कर दें और एक एक करके, एक एक स्टेप करके सॉल्व करें। और जहां प्रॉब्लम हो तो फिर वीडियो को वहां ले जाके देखें और देखें कि क्या हमने स्टेप लगाया है, फिर से सॉल्व करें। अगर इतना करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और एक बार जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो 100% है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखें, आप इससे ना घबराएं कि क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, कैसे होगा। आप पेशेंस रखें, वन बाई वन स्टेप करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होगा जो कि हमारे पास होगा। हमारा क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन होगा एक और जो ऐसे ही होगा, यदि 1 + x⁴2n क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस, यदि 1 + x⁴2n 1 + x⁴2n 1 + x⁴2n के विस्तार में p + 1वें पद का गुणांक p +
1वें पद का गुणांक वे पद का गुणांक पद का गुणांक वे p+1वें पद का गुणांक p+3वें पद के गुणांक के बराबर हो। p+3वें पद के गुणांक के बराबर हो के गुणांक के बराबर हो तो दिखाएं कि p बराबर n-1 होगा। p बराबर n-1 होगा। इसके लिए भी सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो दिया गया विस्तार लिखेंगे, दिया गया विस्तार 1 + x⁴ p+1वें पद का गुणांक p+1वें पद का गुणांक p+1वें पद का गुणांक इक्वल टू p+1वें पद का गुणांक इक्वल टू 2n-Cp। फिर p+1वें पद का p+3वें पद का गुणांक p+3वें पद का गुणांक इक्वल टू 2n-Cp इक्वल टू 2n-Cp+2 2n-Cp+2। हमारा p+1वें पद का गुणांक हो गया, p+3वें पद का गुणांक हो गया 2n-Cp+2। अब प्रश्न से एक तथा 2 के बराबर है, समीकरण 1 जो है 2 के बराबर है, तो हम करेंगे ये कि समीकरण 1 और 2 के बराबर है तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के बराबर है, तो होगा ये कि 2n-Cp इक्वल टू 2n-Cp+2। हमारा 2n-Cp और 2n-Cp+2 जब हमारा ऐसा हो जाएगा तो p या p+p+p+2 इक्वल टू p+p इक्वल टू 2n। तो ये लिख लेंगे इम्प्लाइज दैट p+p+2 इक्वल टू 2n। हमने पहले ही बताया था एक फार्मूला है कि NCX इक्वल टू NCY है, तो हमारा हो जाएगा क्या, x + y इक्वल टू n। ये हमने पहले ही फार्मूला बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p+2 इक्वल टू 2n। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो p+1 इक्वल टू 2n। और ये बताइए ये 2 हमारा कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, p+1 इक्वल टू n। और यही हमको प्रूफ करना था। ये प्रूफ क्या करना था कि इम्प्लाइड दैट p बराबर n-1, यही हमको प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और इसको देखना होगा। कहने का मतलब ये है
कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 + 2x यदि 1 + x टू द पावर 2n के विस्तार में p + 1वें पद का गुणांक p + 3वें पद का गुणांक के बराबर हो तो प्रूफ करें कि p बराबर n-1 होगा। देखें क्वेश्चन यही है कि किसी के विस्तार में, आपका क्वेश्चन ये है कि किसी के विस्तार में मतलब कि 1 + x टू द पावर 2n के विस्तार में p + 1वें पद और q + 1वें पद के गुणांक बराबर हैं तो इनका वैल्यू निकाले। तो याद रखे रहें कि हमेशा ये वाला जो फार्मूला होगा वो हमको याद रहेगा, तभी हो पाएगा कि NCX = NCY implies that x + y = n। देखिए मैथ में ना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फार्मूला लर्न होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फार्मूला लर्न करके, फार्मूला याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही फार्मूला आपको याद होगा। और याद कर फार्मूला को पूरे समराइज करने के लिए ये भी हम कर सकते हैं कि पूरे फार्मूले को एक पेज पे, सादे पेज पे लिख लें और उसके पास अपने पास रख लें कि ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने चल रहे हैं तो ये देख लें कि बाइनोमियल थ्योरम का जितना हमारा फार्मूला हो उस फार्मूले को हम एक पेज पे लिख लें और पेज पे लिखने के बाद उसको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं वहां पे सामने रख लें और उससे देख देख के आप सॉल्व करते रहें। अगर 4, 5, 6 बार आप ऐसा कर ले जाते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको फार्मूला लर्न हो जाएगा। और मैथ एक ऐसा है कि आप जितना ही इससे दूर जाएंगे उतना ही ये आपसे दूर जाएगा, इसलिए आप इसके नजदीक आए और क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन होगा, वही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हमने 3 ही क्वेश्चन बताया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन जो हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हुए हैं और क्वेश्चन जो हैं बड़े बड़े थे। क्वेश्चन है यदि n एक धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए, यदि n एक धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है यदि n एक धन पूर्णांक हो, n एक धन पूर्णांक हो, यदि n एक धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि हो तो सिद्ध करें कि 3 to the power 3n 3 to the power 3n 3 to the power 3n minus 26 minus 26n minus 1 26n minus 1 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर से पूर्णतः विभाज्य है, से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। इसके लिए थोड़ा सा हम मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही हमारा टिपिकल है। लिखेंगे 3 to the power 3n 3 to the power
3 to the power 3n, 3 to the power 3n, 3 equal to 3n, 3 to the power 3n equal to 3 to the power 3n equal to 27 to the power n। ठीक है, अब ये बताएं कि इक्वल टू 1 प्लस 26 टू द पावर n, 1 प्लस 26 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 26 टू द पावर 26n टू द पावर 26n टू द पावर n। इतना हम 1 प्लस 26 टू द पावर n ये भी लिख सकते हैं 26 टू द पावर n। ठीक है, जब इतना लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको पूरा 1 प्लस 26 इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस 26 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस nc1, 1 प्लस nc1 26 प्लस nc2 nc1 इसको हम लिख सकते हैं nc1 26 nc2 26 स्क्वायर nc2 26 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn 26 टू द पावर ncn हमारा हो जाएगा 1 प्लस 26 का nc3 26 और प्लस डॉट डॉट 26 टू द पावर n प्लस 26 टू द पावर n, फिर nc3 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc3 हमारा होगा 26 टू द पावर n क्यूब, ये हो गया। अगर हम 1 प्लस 26 को ऐसे लिख सकते हैं तो 3 टू द पावर n माइनस 26 माइनस 1, 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3n माइनस 26 n माइनस 1। अगर हम ये हो गया 26 टू द पावर माइनस n तो 1 प्लस 26 n 1 प्लस 26 n 1 प्लस 26 n 1 प्लस 26 n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 अपान 2 n माइनस 1 अपान 2 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6 प्लस अपान 6 26 का क्यूब 26 का क्यूब प्लस डॉट 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 26n प्लस डॉट 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 26 प्लस डॉट 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 26 टू द पावर n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस 26 तो 26 टू द पावर 26 n माइनस 26 n माइनस 1 माइनस 26 माइनस 26 n 26 n माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो हमारा होगा ये माइनस 26 टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 1 1 अपॉन 2 26 स्क्वायर, ये होगा हमारा माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 26 का स्क्वायर अपॉन 2 26 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 26 का क्यूब n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 अपॉन 6 26 का क्यूब, ये हो गया हमारा 26 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट 26 टू द पावर 26 टू द पावर n। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन लेते हैं 26 टू द पावर 26 टू द पावर 26 कॉमन ले लेते हैं, 26 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 अपान 2, फिर इसमें से 26 कॉमन ले लेते हैं ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6 और 26, और ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास हो जाएगा 26
अगर 26 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर वाला कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद 26 क्यूब और 26 n माइनस 2, 26 n माइनस 2, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमने किया ये है कि हमने पहले 3 टू द पावर n को इस ऐसे लिख दिया कि 3 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, फिर n ऊपर ले जा सकते हैं, और 3 का क्यू हम किए तो 27 हो गया, और इसको हम 27 को 1 + 26 में तोड़ लिया, और ax + a टू द पावर n का हमने एक्सपेंड कर लिया, और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमारा हुआ। और कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इसको क्वेश्चन को देखें, समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सबसे बड़ा कला है। और अगर जिसने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसने प्रैक्टिस कर लिया, तो कन्फर्म है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और मैथ में मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। और एक बात इसका समराइज कर दे रहा हूँ आज बाइनोमियल में लास्ट में। देखिए इस चैप्टर में 5 टाइप थे। पहला टाइप हमने क्या किया कि पहले टाइप में हमने एक प्रसार करने के लिए बताया, दूसरे टाइप में हमने मान निकालने के लिए बताया, तीसरे टाइप में हमने मध्य पद निकालने के लिए बताया। मध्य पद में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कि अगर सम है तो हमको एक ही टर्म निकालना होता है, अब विषम है तो 2 टर्म निकालना होता है। तो ये 3 हुए। चौथा में हमने उनका गुणांक निकालने के लिए बताया, और पांचवा जो था उसके प्रसार में x, a और n की वैल्यू निकालने के लिए बताया। कहने का मतलब ये है कि इस 5 में से कंफर्म है कि एग्जाम में कोई एक टाइप पूछता है, या तो आपका मध्य पद पूछ दे, या तो प्रसार निकालने के लिए पूछ दे, या तो गुणांक निकालने के लिए पूछ दे, या तो मान निकालने के लिए पूछ दे, या तो x, a, n की वैल्यू निकालने के लिए पूछ दे। लगभग यही होता है कि हमेशा मध्य पद ही निकालने के लिए पूछा जाता है और मध्य पद को ही करना होता है। और हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया, टोटल जितना मैक्सिमम था उतना बता दिया। और अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आगे वाला जो होगा थोड़ा सा अगर आप पिछला चैप्टर पढ़े होंगे तभी आगे वाला कर पाएंगे। अगर नहीं आप पिछला पढ़ेंगे, नहीं उसको देखेंगे तो आगे वाला चैप्टर नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कल जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसको देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आप पढ़ के आएंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आप इसको कर पाएंगे। धन्यवाद।